अक्सर मुझसे ये मेरे दोस्त या तो रिश्तेदार या तो कुछ फार्मेसी स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं कि जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं में क्या अंतर है। क्या जेनरिक दवाएं असरदार नहीं होती या इनके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। जेनरिक दवाएं ब्रांडेड दवाओं के कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ती क्यों मिलती हैं। तो इन सवालों के जवाब देने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यहाँ मैं किसी भी दवा निर्माता कंपनी या किसी ब्रांड का फेवर नहीं कर रहा हूँ। ना ही मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको जेनरिक दवाएं लेनी चाहिए, ब्रांडेड दवाएं लेनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मैं देखते आया हूँ या तो मैंने कभी फील किया है। तो नियमों और मापदंडों के मुताबिक जेनरिक और ब्रांडेड दोनों ही दवाएं असरदार होनी चाहिए। दोनों ही सभी क्वालिटी पैरामीटर्स जो भी उन पर लगाए जाते हैं, क्वालिटी टेस्ट, इन्फोसिस टेस्ट, जो भी उनके क्वालिटी चेक्स करने के लिए जो भी एनालिटिकल टेस्ट उन पर लगाए जाते हैं, तो दोनों ही जेनरिक और ब्रांडेड दवाएं दोनों ही उन सभी पैरामीटर्स पर खरी उतरनी चाहिए और पेशेंट्स को बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के एक ऑप्टिमम असर देना चाहिए। तो यहाँ पर ये तो बात की हमने नियमों की, लेकिन इस टॉपिक में डिटेल में जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जेनरिक दवाएं क्या हैं और ब्रांडेड दवाएं क्या हैं। तो सपोज आपको फीवर आता है और आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर सबसे पहले आपको फीवर उतारने के लिए जो दवा प्रेस्क्राइब करेगा वो है पैरासीटामोल। तो एक डॉक्टर है जो आपको पैरासीटामोल लिखेगा और दूसरा डॉक्टर है जो पैरासीटामोल ना लिखते हुए क्रोसिन या तो फिर डोलो टैबलेट्स लिख सकता है। अब आपको समझने वाली बात यह है कि क्रोसिन और डोलो दोनों के ही लेबल पर जब आप चेक करेंगे तो दोनों में ही पैरासीटामोल ही एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होगा। ठीक है, तो इससे समझ में ये आता है कि पैरासीटामोल वो सब्सटेंस है, वो केमिकल है जिससे फीवर उतरता है। तो एक डॉक्टर ने आपको पैरासीटामोल लिखा है और दूसरे डॉक्टर ने आपको क्रोसिन या तो डोलो लिखा है। तो क्रोसिन और डोलो पैरासीटामोल के ब्रांड नेम है जिसे प्राइवेट कंपनीज ने अपने ब्रांड के साथ उसको नाम दिया है। और गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी से पैरासीटामोल बनवाती है तो गवर्नमेंट के लिए जो पैरासीटामोल बनता है उसको कोई भी ब्रांड नेम नहीं दिया जाता। और ये ऐसा नहीं है कि जेनरिक दवाएं सिर्फ गवर्नमेंट के लिए ही बनती हैं। कई बार जेनरिक दवाएं ट्रस्ट के लिए भी बनाई जाती हैं। तो जेनरिक दवाओं में ब्रांड नेम यूज़ नहीं होता, उसमें जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है वही उसके नाम से ही जेनरिक दवाएं बिकती हैं। तो ये तो आपको समझ में आया कि क्या जेनरिक दवाएं हैं और क्या ब्रांडेड दवाएं। इस पूरे अंतर को कुछ ऐसे समझते हैं। सपोज आप बाजार में एक जोड़ी जूता लेने जाते हैं और शॉप पर आपके सामने दो अलग अलग जोड़ी जूते दिखाता है। शॉपकीपर आपको दो अलग अलग जोड़ी जूते दिखाता है। एक जूता वह है जो किसी नामी कंपनी का है, किसी ब्रांडेड कंपनी का है, जिसका मूल्य आपके सामने 3,000 रुपये रखा जाता है। दूसरा वह जूता है जो आपके ही शहर के किसी कारखाने से बनकर आता है, जिसकी कीमत सिर्फ 300 रुपये है। दोनों ही आपके जूते की ज़रूरत को पूरा करेंगे, लेकिन आपकी पहली प्रेफरेंस ब्रांडेड कंपनी का जूता होगा, क्योंकि आपको भरोसा है कि यह वह जूता है जो सालों साल चलेगा और आपकी एक उम्दा क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलेगा। सो आपको हो सकता है कि जो जूता आपके शहर के कारखाने में बना है वह खराब ना भी हो या सालों साल चले, पर यहाँ एक रिस्क है कि क्योंकि आपके पास उस कंपनी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जब बात जूतों की ना होकर आपके बॉडी की हो या तो दवाओं की हो तो ये रिस्क और भी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। तो किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की कीमत में कुछ हिस्सा वह होता है जो क्वालिटी चेक्स के ऊपर खर्च किया जाता है या तो उस प्रोडक्ट की R&D के ऊपर खर्च किया जाता है। तो एक वह कंपनी है जो पूरा एक डिपार्टमेंट क्वालिटी कंट्रोल के लिए पे कर रही है, और एक वह कंपनी है जहां पर क्वालिटी कंट्रोल के नाम पर सिर्फ एक व्यक्ति बैठ के उस डिपार्टमेंट को चला रहा है। तो ऑब्वियसली उस व्यक्ति की जिम्मेदारी ज़्यादा बन जाती है और हो सकता है अपनी जिम्मेदारियों का वो पूरी तरह से निर्वाह ना भी कर पाए, क्योंकि पूरे कंपनी के प्रोडक्ट्स की जिम्मेदारी एक व्यक्ति के ऊपर है, यानी कि उस एक व्यक्ति को ही सारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी चेक्स करना है। तो हो सकता है वो अपना काम उतनी इफिशिएंटली ना कर पाए।
लेकिन जब बात एक डिपार्टमेंट की आती है, डिपार्टमेंट में 25-50 लोग सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल के लिए ही लगे हैं, तो ऑब्वियसली वो कंपनी ज़्यादा अच्छे से अपनी क्वालिटी को कंट्रोल कर पाएगी, ज़्यादा अच्छे से आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर कर पाएगी। तो ये बात हुई कि किस तरह से दो अलग अलग कंपनीज की क्वालिटी में अंतर हो सकता है। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स का जो एक्चुअल खर्चा कम किया जाता है वो हर स्टेज से किया जाता है, और प्रोडक्ट की पहली स्टेज होती है उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल। यानी कि अगर उस प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल से भी अगर हमने डिस्टर्ब किया, उसका खर्चा कम करने के लिए कॉस्ट रिडक्शन किया, तो डेफिनेटली हम उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करेंगे। हर स्टेज पे जब कंप्रोमाइज़ करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ होगा। तो अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ हद तक इन दोनों जेनेरिक और ब्रांडेड दवाओं में अंतर समझाने की कोशिश की है। आगे आपका अपना ओपिनियन आप अपने दिमाग से लगाइए और ये डिसाइड कीजिए कि आपको किस कंपनी का या फिर किस दवा निर्माता का प्रोडक्ट खरीदना है, और किस तरह से आपको अपने ऊपर इस पूरे अंतर को अप्लाई करना है। दोस्तों, दवाओं से संबंधित या तो मेडिसिन से संबंधित आपके कुछ और भी सवाल हैं, या फिर कुछ और भी टॉपिक ऐसे हैं जो आपके दिमाग में, दिल में कुछ संशय क्रिएट करते हैं, कुछ डाउट क्रिएट करते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में उन टॉपिक्स के नाम लिख सकते हैं। हम अपने वीडियोस में उनको, आगे वाले वीडियोस में उनको ज़रूर डिस्कस करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी सही जानकारी है उस टॉपिक से रिलेटेड वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ।